नमस्कार बच्चों। आज हम माखन लाल चतुर्वेदी की बहुत ही एक सुंदर रचना जो उन्होंने काव्य रूप में प्रस्तुत किया है, कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा, पढ़ेंगे। लेकिन पहले चले हम जान ले कि माखन लाल चतुर्वेदी कौन है। तो माखन लाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय हम बहुत ही संक्षेप में जानेंगे कि उनका जन्म जो है वो 4 अप्रैल 1889 को हुआ था, मध्य प्रदेश के बावी होशंगाबाद ज़िले में। उनकी माता का नाम सुंदरी बाई और पिता का नाम नंदलाल जी था। वो एक प्राइमरी टीचर थे और हिंदी पढ़ाया करते थे। स्वयं माखन लाल चतुर्वेदी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, बंगला इत्यादि। तो चलिए हम उनकी एक बहुत ही सुंदर रचना पुष्प की अभिलाषा पढ़ें। पुष्प की अभिलाषा जो पद्य है उसका थीम क्या है, यानी कि उसका संदेश क्या है। तो इस पोयम में, इस कविता में कवि जो है पुष्प के माध्यम से लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि मातृभूमि पर किया गया बलिदान ही सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। तो चलिए कविता को पढ़ें। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यहाँ शब्द देखिए, सुरबाला शब्द का प्रयोग किया है। सुरबाला का अर्थ है अप्सरा या एंजल जिसे कह सकते हैं। गहना जो है वो ज्वेलरी है। गूंथना जैसे फूलों को एक में एक पिरोकर माला बनाया जाता है, उसको गूंथना कहते हैं। और यहाँ प्यारी शब्द जो है वो प्रेमिका के लिए प्रयोग में किया गया है। तो इसका अर्थ जान ले। इस कविता में पुष्प बगीचे के माली से कह रहा है कि मेरी यानी कि पुष्प की बात की जा रही है कि इच्छा नहीं है कि मैं सुंदर स्त्रियों का गहना बनूं। मेरी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी की माला बनकर प्रेमिका को आकर्षित करूं। इसका अंग्रेजी में अगर अनुवाद करें तो इस तरह है। इन दिस पोएम flowers is saying to the gardener that it don't want to be a part of jewels or makeup for women. They don't want to be a part of garland to attract lovers. दूसरा जो पैरा है वो है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। यहाँ सम्राट जो है वो किंग या एम्परर्स के लिए प्रयोग किया गया है। शव जो है वो डेड बॉडी के लिए है। देव यानी कि गॉड के लिए। और चढ़ा जाऊं या भाग्य पर इठलाऊं। इठलाऊं शब्द जो है घमंड करना, फील प्राउड। ठीक है, तो ये है इसका शब्दार्थ। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मेरी इच्छा नहीं है कि मुझे राजाओं के मृत शरीर पर भगवान का नाम लेकर डाला जाए। यानी कि पुष्प ये नहीं चाहता कि उसे भगवान के सिर पर या भगवान को अर्पित किया जाए। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मुझे भगवान की मूर्तियों पर चढ़ाया जाए और मैं उस पर अपने भाग्य पर घमंड करूं। वो ये नहीं चाहता कि राजाओं के मृत शरीर पर वो चढ़ाया जाए, या फिर वो ये भी नहीं चाहता कि उसे भगवान के सिर पर यानी भगवान को अर्पित किया जाए। और ऐसा करके वो अपने आप को प्राउड फील करे या घमंड महसूस करे, वो पुष्प की अभिलाषा बिल्कुल नहीं है। अब इसी बात को इंग्लिश में जान लेते हैं। आई डोंट वांट टू बी शावर्ड ऑन द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड एम्परर्स। I don't want to be on head of deities यानी कि sculptures
एंड फील प्राउड। तीसरा पैरा जो है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। यहाँ शब्द अगर देखें तो पथ मीन्स रास्ता, रास्ता क्या होता है? वे। शीश आपको पता है हेड होता है, तो पथ यानी कि रास्ता और शीश जो है वो हेड के लिए प्रयोग किया गया है। और कुछ खास यहाँ कोई शब्द जो है बहुत ही कठिन नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पुष्प जो है वो कह रहा है, ओ माली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर वीर पुरुष अपनी मातृभूमि पर बलिदान होने जाते हैं। यानी कि पुष्प यह चाहता है कि उसे तोड़ा जाए और उसे कहाँ डाला जाए? उन वीर पुरुषों के पैरों के नीचे जो अपने देश के लिए सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान होने के लिए चाहते हैं। अब इसी बात को हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। यू जस्ट प्लग मी, ये कौन कह रहा है? ये पुष्प कह रहा है। यानी फ्लावर क्या कह रहा है गार्डनर से? यू जस्ट प्लग मी एंड थ्रो मी ऑन द वे वेयर मार्टियर्स गो टू सेक्रीफाइस देयर हेड ऑफ देयर फॉर मदरलैंड। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हे गार्डनर, हे माली, वन के रखवाले, तुम मुझे तोड़ना और उन शहीदों के पैरों के नीचे डालना जो अपनी मातृभूमि पर निछावर होने के लिए जाते हैं। यहाँ कवि ये संदेश देना चाहता है कि मातृभूमि पर किया गया अपने प्राणों का बलिदान सर्वोपरि है। यानी कि सबसे ऊपर मातृभूमि पर किया गया बलिदान ही माना जाता है। तो आपने देखा, इस माध्यम से कवि हम लोगों को, हम सभी आम जनता को यह प्रेरित करना चाहते हैं कि मातृभूमि की सेवा हमें करनी चाहिए, उसके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिए। आशा है आप लोगों को यह कविता पूर्ण रूप से समझ आ गई हो। नमस्कार।